हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में डाउन टू अर्थ मैगजीन में से सवाल देखे जाते हैं, डायरेक्ट और अप्लाइड. So for any serious aspirant, it becomes very important to read all the relevant articles. Second best thing जो आप कर सकते हैं, that is solving these MCQs that we have curated from that magazine. All the relevant articles have been converted into MCQs. जिस article से मैंने सवाल बनाया है वो भी मैंने share किया है. Once you are done with this video, do mention your score out of 5 in the comments below. अगर आपके कोई doubts है या कोई recommendations है वो भी comments में दीजिए. We will try our best to address them. Now starting with the first question, this is regarding the fluoride contamination of the surface water in Tawang region in Arunachal Pradesh. 3 statements दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी correct है. पहली स्टेटमेंट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्लोराइड कंटामिनेशन इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, जैसे कोल, थर्मल पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स. Excess fluoride consumption over time can lead to dental fluorosis and skeletal fluorosis. World Health Organization safe limit is 1.5 ppm, जिसको हम 1.5 mg per liter भी कह सकते हैं. So you can pause and mark your answer. Now, if we look at the 3 statements, the first statement is incorrect. और उसी वजह से हम ये पढ़ भी रहे हैं. It is not industrial contamination of surface water or anthropogenic contamination but geogenic contamination. तवांग रीजन का जो बेड रॉक है that is rich in fluoride minerals and that is contaminating the surface water. और ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सोर्स है ना तो हमें पता है हमें इसे कर्व करना है. यहाँ पर हमें पता ही नहीं था until we saw cases of fluorosis. Right, so that is very very important and that is why we are reading this आर्टिकल कि तवांग रीजन इन अरुणाचल प्रदेश इज अ यूनिक केस. यहाँ पर फ्लोराइड कंटामिनेशन तो हो रहा है बट इट इज जियोजेनिक कंटामिनेशन. सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. अब ना अगर हम WHO की सेफ लिमिट देखें दैट इज 1.5 ppm और 1.5 mg पर लीटर. अगर इस लिमिट तक आप फ्लोराइड को कंज्यूम करते हो पानी में, इट प्रिवेंट्स डेंटल केरीज, कैविटी फॉर्मेशन, डेंटल डिके को रोकता है. लेकिन जब ये 5 ppm तक पहुंच जाता है तो ये उन्हीं दांतों को खराब करना शुरू कर देता है. मॉटलिंग, डिस्कलरेशन, इरेगुलरिटीज अपेयर ऑन द टीथ, डेंटल फ्लोरोसिस उसे कहते हैं. और ज़्यादा फ्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है जैसे 8 to 10 ppm तो हड्डियों को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है. तवांग में इट इज अपवर्ड्स ऑफ 20 ppm. सो हाईली प्रॉब्लमैटिक इन तवांग. सो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट बाकी 2 आर करेक्ट. सो आंसर इज बी. 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Also we have launched our environment का course, so you can join this. It is a 48 hours course जिसमें हम ना environment के static, foundational, basics, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करेंगे. एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे. देन वी हैव मंथली करंट अफेयर्स ऑल्सो एंड टू सी योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वी हैव प्रैक्टिस टेस्ट ऑल्सो. देन यू कैन हैव 1-on-1 डिस्कशन विद मी. तो अगर आपको लगता है इन्वायरमेंट आपका वीक एरिया है तो आप सिर्फ ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, ऑल एट द प्राइस ऑफ 4500 रुपीज. ऑल्सो एक ना प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज नोट कर लेना, जो बेड रॉक है दैट इज गार्नेट बायोटाइट शिस्ट, a metamorphic rock rich in fluoride bearing minerals such as biotite and hornblende. Then next question is regarding green hydrogen. Again 2 statements दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. सिंपल है ये. Hydrogen produced from natural gas using carbon capture and storage is classified as green hydrogen. India has launched its first port-based green hydrogen pilot at VO Chidambaranur Port in Tamil Nadu. So you can take a pause and mark the correct statement. The correct statement is 2 only. ये सही है. ये क्यों गलत है? क्योंकि this is blue hydrogen. जब आप हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से बनाते हो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग मेथड से, so that is known as ग्रे हाइड्रोजन. जब
अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होंगी, अगर आप उन्हें कैप्चर करके स्टोर कर देते हो सो इट बिकम्स ब्लू हाइड्रोजन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लू हाइड्रोजन, नॉट ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑलवेज electrolysis of water using renewable electricity. So this is green hydrogen, not this. Right. Then moving on to the third question. Now this is regarding the recent expansion of Sundarbans Tiger Reserve. Again 3 statements दी गई हैं. Which of the above statements are incorrect पूछा गया है. Incorrect पूछा गया है. पहली स्टेटमेंट है the National Board for Wildlife approved an expansion of approximately 1044 square kilometers, making it India's largest tiger reserve. Sundarbans Tiger Reserve is now larger than Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve in Andhra Pradesh. The newly added forest ranges are Matla, Raidigi and Ramganga, located in South 24 Parganas district. So बताइए कौन सी incorrect है. देखो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ये वाला पार्ट सही है कि अप्रोक्सीमेटली ना 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैव बीन एडेड एंड मोस्टली फ्रॉम दीज एरियाज. बट इसके बाद भी ना सुंदरबंस इज द सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया. द फर्स्ट और द लार्जेस्ट रिमेन्स नागार्जुना सागर श्रीसाइलम इन आंध्र प्रदेश. अब ये नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व अभी भी लार्जेस्ट है, सुंदरबंस सेकेंड लार्जेस्ट हो गया. सो इसका फर्स्ट पार्ट सही है कि NBWL ही अप्रूव करता है. पहले ना स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करता है. वंस स्टेट गवर्नमेंट हैज रेकमेंडेड द एक्सपेंशन देन इट सेंड्स टू द NTCA एंड NBWL फॉर देयर अप्रूवल. ठीक है. एंड फाइनली फिर साइज बड़ा होता है. वो साइज बड़ा स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा बट अप्रूवल NBWL से आएगा. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उसके बावजूद भी सेकेंड लार्जेस्ट है. राइट. Largest Nagarjuna Srisailam ही है. Nagarjuna Srisailam has the largest area under a tiger reserve in our country. It has also the maximum number of leopards. जैसे ना सबसे ज्यादा leopards मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर एक टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुना श्रीसाइलम है. सबसे ज्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा टाइगर्स के अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो कॉर्बेट है उत्तराखंड में. तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए. और अगर आपको पता है ना ये गलत है तो ये भी गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली और उससे भी हमारा आंसर आ जाता है. राइट. देन थर्ड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द टी ट्राइब्स ऑफ असम. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है. The tea tribes are communities brought by the British during colonial times to work mainly in tea plantations. They are recognized as scheduled tribes under the Indian Constitution. So which is the incorrect statement or the correct answer? So second statement is incorrect. ये सही है, ये गलत है. 36 tea tribes है और इनको ना OBC का स्टेटस दिया गया है, लेकिन ये मांग रहे हैं scheduled tribes का स्टेटस. So that is why they are in news. Right? So the second statement is incorrect. Then third is regarding the outbreak of melioidosis in Turkapalam village in Andhra Pradesh. Melioidosis. Now it is caused by the bacterium Burkholderia pseudomyli, which is commonly found in soil and water. The transmission occurs primarily through person to person contact. कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है. अब ना ये सही है कि आंध्र प्रदेश के एक विलेज में इसका आउटब्रेक हुआ एंड इट इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया बर्कहोल्डेरिया सूडोमेलाई. बट ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से नहीं होता. मतलब होता है बट बहुत रेयर है. प्राइमरीली नहीं होता. प्राइमरीली ये कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर के टच में आने से होता है. अब ना इस एरिया में बहुत डेथ्स हो गई. नॉर्मली इट इज़ नॉट फेटल. फेटल होता है अगर ओल्ड पीपल आर देयर और दे हैव some diseases which is decreasing their immunity or they are immunocompromised or it is not detected until very late. ठीक है. तो तब ये फेटल होता है. अगर आपने इसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया और पर्सन इज इम्यूनो कॉम्पिटेंट तो नहीं डेथ होगी. बट यहाँ पर ना डेथ्स हो गई हैं. सो दैट इज वाई इट हैज बीन इन न्यूज. तो कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर से ये होता है. सो दीज आर रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड. अपना स्कोर आउट ऑफ 5 जरूर लिख देना. कोई कंसर्न है, कोई डाउट है वो भी लिख देना. और अगर एनवायरमेंट ऐसे पढ़ना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.